माता लक्ष्मी ने क्यों लिया था एक बेर के पेड़ का स्वरूप? त्रिदेवी में एक माता लक्ष्मी की पूजा और आराधना करने से किसी भी प्रकार से धन की समस्या नहीं रहती है। उनकी हर रूप में पूजा करना चाहिए। स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व पत्र के रूप में जन्म लिया था, लेकिन क्या आपको पता है कि उन्होंने बेर के रूप में क्यों जन्म लिया था और कहाँ पर लिया था? स्कंद पुराण के अनुसार कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु हिमालय के विशेष क्षेत्र में तपस्या कर रहे थे तो यहाँ बहुत तेज हिमपात हुआ, जिससे भगवान विष्णु बर्फ में पूरी तरह से दब गए। जिसे देखते हुए माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को धूप, बारिश और बर्फ से बचाने के उपाय किए। जब माँ लक्ष्मी से भगवान की यह दशा देखी नहीं गई तो उन्होंने बदरी यानी बेर के पेड़ का रूप धारण करके भगवान विष्णु की रक्षा करने लगी। जब कई वर्षों बाद भगवान विष्णु तप से जागे तो बदरी वृक्ष के रूप में माता लक्ष्मी बर्फ से पूरी तरह से ढकी थी। इस दृश्य को देखकर श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरे समान ही तप किया है, इसलिए अब से इस स्थान पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा, क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बदरी रूप में की है। इसलिए मुझे बदरी के नाथ यानी बद्रीनाथ के रूप में जाना जाएगा। इस प्रकार भगवान विष्णु का एक नाम बद्रीनाथ पड़ा। बहुनी संत तीर्थानी दिव्य भूमि रसातले बद्रीसदृश तीर्थ न भूतो न भविष्यति, अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी तथा नर्क तीनों ही जगह पर अनेकों तीर्थ स्थान हैं, परंतु फिर भी बद्रीनाथ जैसा कोई तीर्थ न कभी था और न ही कभी होगा। चार धाम में से एक बद्रीनाथ के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि जो जाए बद्री वो न आए उधरी, अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः उधर यानी गर्भ में नहीं आना पड़ता है, मतलब दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में कम से कम 2 बार बद्रीनाथ की यात्रा जरूर करना चाहिए। एक जनश्रुति के अनुसार सतयुग में जब भगवान नारायण बद्रीनाथ आए तब यहाँ बदरियों यानी बेर का वन था और यहाँ भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी पार्वती जी के साथ मज़े से रहते थे। एक दिन श्री हरि विष्णु जी बालक का रूप धारण कर जोर जोर से रोने लगे। उनके रुदन को सुनकर माता पार्वती को बड़ी पीड़ा हुई। वे सोचने लगी कि इस बीहड़ वन में यह कौन बालक रो रहा है, यह आया कहाँ से और इसकी माता कहाँ है। यही सब सोचकर माता को बालक पर दया आ गई। तब वे उस बालक को लेकर अपने घर पहुँची। शिव जी तुरंत ही समझ गए कि यह कोई विष्णु की लीला है। उन्होंने पार्वती से इस बालक को घर के बाहर छोड़ देने का आग्रह किया और कहा कि वह अपने आप ही कुछ देर रोकर चला जाएगा, लेकिन पार्वती माँ ने उनकी बात नहीं मानी और बालक को
घर में ले जाकर चुप कराकर सुलाने लगी। कुछ ही देर में बालक सो गया। तब माता पार्वती बाहर आ गईं और शिव जी के साथ कुछ दूर भ्रमण पर चली गईं। भगवान विष्णु को इसी पल का इंतजार था। इन्होंने उठकर घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। भगवान शिव और पार्वती जब घर लौटे तो द्वार अंदर से बंद था। इन्होंने जब बालक से द्वार खोलने के लिए कहा तब अंदर से भगवान विष्णु ने कहा कि अब आप भूल जाइए भगवान, यह स्थान मुझे बहुत पसंद आ गया है, मुझे यहीं विश्राम करने दीजिए। अब आप यहाँ से केदारनाथ जाएं। तब से लेकर आज तक बद्रीनाथ यहाँ पर अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और भगवान शिव केदारनाथ में। मित्रों, आप सबको यह जानकारी कैसी लगी? अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी नई कहानियों का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय श्री बद्रीनाथ।